दोस्तों, कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने की ठान ले तो उसकी मंजिल उससे चंद कदमों पर खड़ी दिखती है। चाहे उसे पाने में कितनी भी बाधाएं आएं, वो हर चुनौती का सामना करके अपनी मंजिल को अंत में पा ही लेता है। हमारी आज की स्टोरी एक ऐसे ही व्यक्ति की स्टोरी है जिसने अपने जीवन में ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया, पर अपनी मेहनत और लगन से हर चुनौती को छोटा कर वह आगे बढ़ता गया। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अफ्रीकन फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी साडियो माने की। इनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी थी और ना ही एक जोड़ी जूते। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उसने अपनी ज़िंदगी ऐसी जगह पर गुजारी जहां उसे मिट्टी खाकर अपना भरण पोषण करना पड़ा, लेकिन उसने अपने जुनून को इस हद तक बढ़ा लिया कि इन विकट परिस्थितियों में भी वो कैसे हीरे की तरह चमका, कैसे फटे हुए जूतों में फुटबॉल खेला। पर आज उनका फुटबॉल की दुनिया में एक बड़ा नाम है। अफ्रीका के छोटे से देश सेनेगल से हैं साडियो माने। उनके घर की ऐसी बुरी हालत थी कि उन्होंने कई दिन मिट्टी खाकर गुजारे हैं। जरा सोच कर देखें कि कोई कितना भूखा और मजबूर होगा कि उसे मिट्टी खाकर पेट भरना पड़ा। क्या आप ऐसे बच्चे के फ्यूचर की कल्पना भी कर सकते हैं? पर इस बंदे ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि कोई भी काम असंभव नहीं है। साडियो माने ने खुद को अपना कोच, अपना ट्रेनर बना लिया, क्योंकि कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं थे। जिंदगी के थपेड़ों को सहता हुआ वह फुटबॉल सीखा। जब वह 12 वर्ष का था तो उसे पता चला कि देश की राजधानी में ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन माने के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वहां ट्रैवल करके जा सके। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर पैदल ही अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जब माने वहां पहुंचे तो सब उसको देखकर हंसने लग गए, क्योंकि उसकी हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी। उसके जूते फटे थे, पैंट फटी थी, पर वो अपनी आंखों में एक ही सपना लिए था कि एक मौका मिल जाए। कोच ने कहा कि तुम कैसे खेलोगे, तुम्हारी तो हालत ही इतनी ख़राब है। उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे केवल 5 मिनट दे दो। कोच ने उसे मैदान में उतारा और माने ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि वहाँ पर उपस्थित सारे के सारे लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। कोच ने कहा कि अगर तेरे अंदर फुटबॉल के लिए ऐसा ही जुनून रहा तो तुझे स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनके पिताजी ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। जब 12 साल का ये लड़का माने अपने शानदार प्रदर्शन के बाद खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां पता चला कि उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। उसके पाँव के तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि घर में उनके इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए माने ने आगे बढ़ना शुरू किया। इस बार इसका जुनून इतना ज़्यादा था कि उसकी गेम को देखकर फ्रांस के एक बड़े फुटबॉल क्लब ने माने को अपनी टीम में ले लिया। यहाँ से उसके फुटबॉलर बनने के सपने को रास्ता मिल गया। कुछ ही वक्त में माने ने दुनिया की सबसे बड़े क्लब्स में खेलना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने साउथहैम्पटन के लिए खेलते हुए 2 मिनट 56 सेकंड में अपनी हैट्रिक बनाई, जो आज तक इतने कम समय में बनाई गई सबसे तेज हैट्रिक है। आज माने लिवरपूल के लिए खेलते हैं। यहाँ उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स, तालियां और पैसे कमाए जिनकी कोई गिनती नहीं है। माने ने आखिरकार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। माने जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उतने ही अच्छे इंसान भी। उन्होंने अपने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और ना जाने कितनी ज़रूरत की वस्तुओं को आरंभ करवाया। वो अपने गांव के हर व्यक्ति को हर महीने $70 देते हैं। एक ऐसे महान फुटबॉलर साडियो माने को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे लिए ये ट्रू लेजेंड है। धन्यवाद।